हेलो दोस्तों। हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो पीएचपी में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टूल्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओप्स के अंदर आता है कंस्ट्रक्टर, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, सिंपल सा समझिए कि ऑटोमेटिक काम करने वाला। कुछ ऐसे क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। जैसे ही क्लास डिफाइन होती है, उसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसके साथ ही ये काम करने लगते हैं। तो जैसे सिंपल सा एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखा जाए तो आजकल जैसे कि कोई जितने भी न्यू मॉडल कार आ गई हैं, अगर उस कार को थोड़ी देर तक ड्राइव किया जाए, ऑन करते ही उसके बाद ड्राइव करा जाए, तो ऑटोमेटिक कार बताने लगती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो उसके लिए ब्लिंक करने लगता है स्क्रीन पर कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना। जब तक आप पहन नहीं लेते तब तक वो लाइट ब्लिंक करती रहती है। ठीक है, या फिर जैसे ही कार ऑन करके थोड़ी दूर तक ले जाओ, तो आपको ऑटोमेटिक कार के सारे दरवाजे लॉक होने लगते हैं, हो जाते हैं। क्या हम उसे बताना पड़ता है? नहीं, जैसे ही कार ऑन होती है, थोड़ी दूर तक चलती है, तो वो ऑटोमेटिक काम करने लगते हैं। उसी की तरह कंस्ट्रक्टर भी एक कोड में काम करता है। जैसे हम कोई क्लास डिफाइन किए, ठीक है, तो उसके साथ कौन से ऑपरेशन या कौन से मेथड या कौन सा ऑब्जेक्ट काम करेगा ऑटोमेटिक, उसी में यूज होने वाला होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे सिंपल सा लिखा भी गया है, द कंस्ट्रक्टर इज ए क्लास फंक्शन। क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली वैन इंस्टेंस जो उसका ऑब्जेक्ट बनता है, इंस्टेंस बनता है। ठीक है, क्रिएट फॉर द क्लास, तो तभी ये क्या होता है, ऑटोमेटिक काम करने लगता है, ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। हम क्रिएट करके रखते हैं और ऑटोमेटिक ये यूज में आता है। ठीक है, तो इसका कंटेक्स्ट जैसे क्लास, क्लास का नाम हमने डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो उसके बाद फंक्शन, फिर डबल अंडरस्कोर में हम कंस्ट्रक्ट लिख के मेथड लिखेंगे, और इसके अंदर जो स्टेटमेंट दे देंगे अपनी। ठीक है, तो चलिए और आगे हम देखते हैं। कंस्ट्रक्टर दो टाइप का होता है, प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, प्री डिफाइंड का, ठीक है, और पैरामीटराइज का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कोड के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम, ठीक है, एक नई फाइल बनाते हैं। हम लिखते हैं कंस्ट्रक्टर डॉट पी एच पी। ठीक है, सिंटैक्स लिखते हैं पीएचपी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, डेमो क्लास। ठीक, इसके अंदर हम लिखेंगे, अपने मेथड बनाएंगे, पब्लिक डॉलर। हम इसमें दो नाम लेंगे, ठीक है, दो वेरिएबल यूज करेंगे। एक हमारा रहेगा कैटेगरी, ठीक, इक्वल टू, हम इसमें हम लेंगे ई लर्निंग। दूसरा बनाएंगे, इसमें हम कंपनी का नाम देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम अपने अपने ही कंपनी का नाम दे सकते हैं, चैनल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन जो हमें कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास हो गई, क्लास के अंदर दो वेरिएबल ले लिया हमने। अब हम बनाएंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में रहेगा अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेस ओपन, लिखेंगे इको, मैसेज प्रिंट कराएंगे, द बेस्ट।
कॉन्कैट कर देंगे इसको, डॉलर, दिस कीवर्ड यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। और ये कैटेगरी इसमें आ जाएगा, फिर कैटेगरी का जो डाटा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके साथ हम जोड़ेंगे एक स्ट्रिंग और, इसमें हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म, ताकि अच्छे से समझ आए हमें कि कैसे डाटा आ रहा है, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट करेंगे इससे कंपनी का, अपने इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे कंपनी का डाटा, इसके बाद आएगा। तो भी हम ले लेते हैं यहाँ से कंपनी, ठीक है। फिर हम इसको कॉन्टैक्ट करेंगे, इसमें एक ब्रेक लगा देंगे ताकि लाइन ब्रेक होकर दिखे, हमें पता चले सही से। नहीं भी लिखे तो तब भी चलेगा अभी के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट बना के हम देखते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। फिर से इक्वल टू न्यू क्लास, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने सर्वर पर, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्टर डॉट पीएचपी, ठीक है। तो देखिए इसमें आउटपुट में हमारा दे रहा है द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कोडिंग इन्वेंट, ठीक है। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे कोड में हमने दिया है, क्या दिया हमने, ये स्ट्रिंग दी है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ये स्पेस आएगा, क्या है द बेस्ट, इसके बाद हमें क्या दिया कैटेगरी, तो दिस कैटेगरी ये क्या है, दिस कीवर्ड जो हमारा रेफरेंस यहाँ से ले ले, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म हमारा स्ट्रिंग है, और उसके बाद दिस कंपनी, कंपनी का नाम दे रहा है कोडिंग में। ये दोनों चीजें हमारे आउटपुट में दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कोडिंग इन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे बी आर टैग लगा के देखते हैं, वो हम जब अगला सेगमेंट लिखेंगे इसमें तो उसके लिए यूज होगा, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर आएगा, वैसे कोई ऐसे डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये क्या होगा, थोड़ा सा ब्रेक हो गया, उसमें थोड़ी सी लाइन गैपिंग पड़ गई, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला इसमें देखते हैं, ये क्या था, प्री डिफाइंड था, ठीक है, कि पहले से ही काम कर रहा था, प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो हम सेकेंड वाला देखे थे, ठीक है। तो पैरामीटराइज वाला देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है, कमेंट दे देते हैं क्या है, पैरामीटराइज, ठीक है। ये सिंपल सा बस क्या होगा कि पैरामीटर आ जाएगा, हम इसी को कॉपी करके इसी में चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि सब सेम रहेगा, बस एक चीज चेंज हो जाएगी, जैसे ई लर्निंग और ये है चीज पब्लिक हमने दिया, और इसी के अंदर हम पैरामीटर दे देंगे, पहले क्या था पैरामीटर नहीं था, तो हम पैरामीटर दे देंगे इसमें, डॉलर क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी। फिर दूसरा क्या है, डॉलर कंपनी, कॉपी करेंगे, कामा देंगे, ठीक। हमने यहाँ पैरामीटर दे दिया, ठीक है। अब ये देखते हैं कैसे प्रिंट होता है, इसके बाद हमें एक लाइन और यहाँ पे प्रिंट करनी पड़ेगी, जो कि एक नई लाइन लिखनी पड़ेगी, जैसे
डॉलर दिस, ठीक है, क्या है, कैटेगरी, ठीक, कैटेगरी हम दे देंगे इज इक्वल टू डॉलर कैटेगरी। ये पैरा ये पैरामीटराइज है, ठीक है, इसमें पैरामीटर हम दिए हैं तो इस वजह से हमें यहाँ देना पड़ेगा। फिर इसके बाद डॉलर दिस, ठीक, तो उसके बाद हमें क्या आना है, कंपनी का देना पड़ेगा, रेफरेंस बताना पड़ेगा कि कहाँ से ये डाटा ले आएगा, क्योंकि रिफर करता है ना दिस कीवर्ड। कंपनी इज इक्वल टू डॉलर कंपनी, ठीक। अब इसके बाद और चीजें सब सेम रहेंगी, ठीक है, लेकिन ये काम ज्यादा काम नहीं करेंगी, ठीक है, ये हम हटा देते हैं, सेव करते हैं, और क्या करेंगे हम यहाँ के ऑब्जेक्ट में पैरामीटर दे देंगे कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि पैरामीटर हमने दिया तो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम दे देंगे यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। पहले हम क्या चाहते हैं कि आए हमारा ई कॉमर्स, ठीक है, हम पहले वाले में दे देते हैं ई कॉमर्स, ठीक, कामा, फिर हमारा क्या आएगा, शॉपिफाई, शॉपिफाई, ठीक है। चलिए सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। अभी ये लाइन नंबर 19 में इधर बता रहा है कि डेमो क्लास, हमने दोनों सेम ही कर दिया था ना, तो डेमो क्लास को ये गलत बता रहा है, ठीक है, तो गलत गलत है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ प्री डिफाइन था, हम इसको पैरा लिख देते हैं, पैरा डिफाइन, जैसे कि हमारा इससे पता चले, क्लास से पता चल जाए कि हमने क्या किया, किसका पैरामीटराइज क्या है कि किसका है। हम ये क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। चलिए इस पर रिफ्रेश करते हैं, देखिए के बाद क्या हुआ कि ये चेंज हो गया, द बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपिफाई। हमने दिया क्या है यहाँ पे, पहले से लिखा है कैटेगरी में, लेकिन क्या है ये पैरामीटराइज, हमने इसमें पैरामीटर दे दिया है, ठीक है, इसका ये यूज नहीं कर रहा है। पैरामीटर हमने कैटेगरी दिया, कंपनी दिया, तो इस कैटेगरी और कंपनी में हमने क्या यहाँ पे दो वैल्यू दे दी है, ई कॉमर्स और शॉपिफाई। ये चेंज करके दे रहा है हमारे हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से, जो पैरामीटर में दिए हैं उसके हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो दो कंस्ट्रक्टर होते हैं पीएचपी में, प्री डिफाइन, ये प्री डिफाइन वाला है, और ये पैरामीटराइज होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आती है या कुछ नहीं समझ आता है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं और अच्छे से हम इसको डिफाइन करेंगे, तो आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू।